नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इफ़ अ पॉइंट मूव्स इन अ प्लेन सच दैट द डिफरेंस बिटवीन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट देन द पाथ ट्रेस्ड आउट इज़। तो ये जो डेफिनेशन है ये हाइपरबोला की है। आपके पास अगर बुक है ये वाली, आप देख सकते हैं SM यूसुफ ये बुक है, तो इस पर आप देख सकते हैं डेफिनेशन को। ये जो है आपके पेज नंबर जो है 219 के ऊपर, ये मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं डेफिनेशन। तो ये हाइपरबोला की डेफिनेशन लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। तो ये यही लिखा हुआ है, आ हाइपरबोला, ये देख सकते हैं आप, इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज़ कांस्टेंट। तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइपरबोला कहलाता है। नेक्स्ट क्विज है, द पॉइंट वेयर द पैराबोला मीट्स इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड द। तो आप देखते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो ये है आपके पास पैराबोला। तो ये यहाँ पे एक्सिस के साथ मीट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाता है वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, इन द कॉनिक सेक्शन इफ़ द इसेंट्रिसिटी ई ऑफ द कॉनिक इज़ ग्रेटर देन 1 देन इट विल बी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर इसेंट्रिसिटी ई इज़ इक्वल टू 1 हो तो वो होता है पैराबोला, अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो हाइपरबोला, अगर 0 के इक्वल हो तो कर्व जो होती है वो सर्कल होती है, अगर इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 हो तो वो क्या होती है, एलिप्स। तो यहाँ पे उसने आपसे पूछा है ग्रेटर देन 1, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपरबोला। MTH 403 क्विज है हमारे पास, फॉर द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम इज इक्वल टू। तो ये आपके पास है 2ax या 4a या a। तो आपके पास पैराबोला में जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a होती है, और एलिप्स और हाइपरबोला में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो सेम होती है 2b² a। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, z हमें गिवन है 1 + योटा, तो हमने z का इन्वर्स फाइंड करना है। तो दो ऑप्शन है आपके पास, a और b। तो आप देखते हैं z है हमारे पास 1 + योटा, z का इन्वर्स हम इसको लेंगे 1/1 + योटा। गोल्डन रूल लगाएंगे कि यहाँ पे हमने योटा को ख़त्म करना है, तो ये हमने 1 - योटा और 1 - योटा के साथ डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर दी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हासिल होगा हमारे पास योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -1 +1। तो आप देखेंगे ये ऐड होके 2, तो ये आपका आंसर है। तो आपको पता चल गया कि आपका करेक्ट आंसर है ए। तो देन है हमारे पास नेक्स्ट क्विज है 1 की पावर अयोटा। अगर एक कम्प्लेक्स नंबर की पावर कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो ये 1 अयोटा हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो आप जानते हैं कि नेचर लॉग 1 जो है ये 0 के बराबर होता है, तो आप इसको 0 करके, तो ये e की पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा। तो आप अगर दूसरा तरीका भी लगाना चाहते हैं तो नेचर लॉग ऑफ z का फार्मूला ये है। तो z का मैग्नीट्यूड 1 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा, आर्गूमेंट ऑफ z 0 है क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो वो थीटा क्या होगा, 0 होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो है ये है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि z है आपके पास 1, तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसलिए एंगल क्या होगा आपका 0 होगा। तो ये है आपके पास, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। नेचर लॉग 1 0 के बराबर, 0 के बराबर है, और ये e 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्गूमेंट लाइज विद इन द रेंज। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए रेंज जो है वो ये -π से π के दरमियान होता है एंगल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कुछ समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्विज है हमारे पास, विच इक्वेशन डिस्क्राइब्स अ पैराबोला। तो हम जानते हैं कि एक वेरिएबल होगा जो जिसकी पावर जो है वो स्क्वायर होगी, डिग्री 2 होगी, और दूसरे वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। तो ये सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन ही है, बाकी सब में आप देख सकते हैं x का भी स्क्वायर है, y का भी स्क्वायर है, इनमें भी x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर।
तो पैराबोला में एक वेरिएबल का स्क्वायर होता है और एक वेरिएबल की डिग्री 1 होती है, यानी एक की डिग्री 2 होती है और एक की डिग्री 1 होती है। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन ए। देन हमारे पास नेक्स्ट क्विज है, इफ़ z इज़ इक्वल टू z बार देन z इज़ प्योर रियल नंबर होगा तो z और z का जो कॉन्जुगेट है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर तो इमेजिनरी नंबर होगा या कम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। जैसा कि z इज़ इक्वल टू आपके पास 2 है तो इसका बार ले लें तो ये फिर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि आयोटा वाली वैल्यू ही नहीं है जिसका साइन चेंज होगा। तो अगर प्योर रियल नंबर होगा तो देन z और z का बार आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्विज़ है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक 0। ये आप कैलकुलेटर से भी आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, 0 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्विज़ समझ आ गए होंगे। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।